बुलडोजर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आज मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। और आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहना है आपका जिस तरीके से लगातार बुलडोजर चल रहा है, यूपी से होते हुए अब राजधानी में भी पहुंच गया है। नहीं, यूपी में जितना बुलडोजर चला कहीं उसका विरोध नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे मुजरिमों पे चला जिनकी संपत्ति कुर्क होना थी, कुर्क की जानी चाहिए थी, स्मगलरों पे चला। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसलिए अन्याय है कि बिना नोटिस दिए कहीं कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और फैसला बुलडोजर चलाया जाएगा, कुर्क किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा, ये फैसला कोर्ट का है। तो कोर्ट का काम अगर बुलडोजर कर रहा है तो ये अन्याय है। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें खुद इसके खिलाफ, हमें नहीं कहना चाहिए कि ये अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। नहीं, रोक तब लगाई है ना जब लोग गए हैं। सख्त संज्ञान लेना चाहिए उन्हें इस किस्म के मामलात में कि ये अन्याय हो रहा है। फिर अदालतों की जरूरत क्या रह गई। और दूसरी बात ये कि मुजरिम और मुल्जिम में फर्क होता है। मुजरिम वो है जिसका जुर्म साबित हो जाए, मुल्जिम वो है जिस पर इल्जाम लगाया जाए। तो इल्जाम लगाया, उसके घर बुलडोजर चला दिया बिला तहकीक के कि वो वाकई मुजरिम है कि नहीं है। ये अन्याय है और ये नाइंसाफी वो कर रहे हैं जिनके हाथ में इंसाफ है। तो इंसाफ करने वाले अगर बेईमानी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मुल्क के हालात, बंटवारे जैसे हालात, हम किसी भी कीमत पर अपने मुल्क में एक और बंटवारा नहीं होने देना चाहते। इसलिए हम हुकूमत से ये मांग करते हैं कि ये अन्याय, ये बेईमानी, ये एक तरफा कार्रवाई, जो आतंकवादी हैं, जो दंगाई हैं, जो फसादी हैं, जो हनुमान चालीसा इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उन्हें हनुमान जी को राजी करना है, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि हमें मस्जिद वालों को, अजान वालों को दुखी करना है, तो हनुमान जी भी इससे नाखुश होते होंगे। और आम हिंदू को भी ये सोचना चाहिए कि हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र या रामचरितमानस या पूजा प्रार्थना अपने मन की शांति के लिए की जाती है कि या दूसरों के मन को दुखी करने के लिए की जाती है। ये फैसला हिंदू समाज को करना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए। और इस किस्म के तत्वों पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, और जिस तरह मैं देख रहा हूं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को जेलों में ठूसा जा रहा है, और मजबूरी में इक्का दुक्का उन आतंकवादियों पर भी कार्रवाई हो रही है, ये अन्याय है। जिसने जुल्म किया, जिसने हमला किया, जो तलवारें और डंडे और तमंचे और बंदूकें लेकर आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। मस्जिद में जो रोजा खोलने के लिए अजान के इंतजार में बैठे हुए थे, दिन भर के भूखे प्यासे, उन लोगों पर कार्रवाई की गई। और अच्छा, अगर वो किसी किस्म के दंगे की तैयारी में होते तो उनके पास असलहा होता, उनके पास, गरीबों के पास पत्थर के अलावा क्या है। उनको पत्थरबाज कहोगे और तलवारबाजों को, तमंचेबाजों को समर्थन करोगे, उनकी पुष्टपनाही करोगे। ये अन्याय किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। हमने फैसला किया है, तमाम बुद्धिजीवियों से हमारी बातचीत चल रही है कि इस सिलसिले में अब हमें क्या फैसला करना चाहिए। कल से रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा। इसके बाद फैसला हमारा ये हो चुका है कि हमें इस वायरस को किसी सूरत से, नफरतों का ये वायरस जो लोगों के दिलों में घर करता चला जा रहा है, इस वायरस को ख़त्म करने के लिए या तो हुकूमत कोई एंटीवायरस बनाए, जैसे अभी योगी जी का जो बयान आया है, मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वो इस किस्म की गुंडागर्दियों पर अंकुश लगाने का काम करेगा, तो एंटीवायरस का काम करेगा। ऐसा ही एंटीवायरस कुछ दिल्ली हुकूमत को, देश की हुकूमत को बनाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि दंगे फसाद का माहौल न बने, एकता का माहौल बने। और अगर हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की, कोई सख्त फैसला नहीं लिया, तो हम लोग मजबूर होंगे देशव्यापी
जेल भरो आंदोलन चलाने के लिए। इंशाल्लाह इसका फैसला हमारी आखिरी मीटिंग रमज़ान के बाद, ईद के बाद दिल्ली में है, और दिल्ली में तमाम उलमा और दानिश्वरों की मौजूदगी में अंतिम फैसला और हमारी डेट का ऐलान किया जाएगा कि किस दिन से हम जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा। पूरे देश में ये आंदोलन चलाएगा, और इंशाल्लाह बरेली से तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 1 लाख मुसलमान, गैर मुस्लिम हजरात को भी हमारी दावत है, और हमारी मीटिंग्स में भी गैर मुस्लिम दानिश्वर हजरात, बुद्धिजीवी शामिल हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं और देश के माहौल से चिंतित हैं। उन लोगों से भी हमारा राब्ता है, और ईद के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द ये फैसला किया जाएगा। ख़ास तौर से मैं विपक्ष के लिए कहना चाहता हूँ कि विपक्ष इतना कमज़ोर, अपनी बात मनवाने की, अपनी बात कहने की क्षमता और शक्ति उनमें नहीं है। अखिलेश को ख़ास तौर से मुसलमानों ने इतना ताकतवर बनाया, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन इन हालात में अखिलेश की खामोशी ये बता रही है कि वो कहीं ना कहीं ईडी के और सीबीआई के और आरएसएस के दबाव में बैठा हुआ है। मैं तमाम समाजवादी के तमाम विधायकों से, क्योंकि समाजवादी के तमाम विधायक मुस्लिम वोटों से जीत कर आए हैं, अगर उन्हें आगे भी मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है तो समाजवादी पार्टी से उन्हें तमाम लोगों को फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं मुसलमान विधायकों से ये अपील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी से तुरंत इस्तीफ़ा दें, और देशव्यापी जो जेल भरो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें तमाम पार्टियों और तमाम वर्गों के लोग, तमाम धर्मों के लोग इंशाल्लाह उसमें साथ रहेंगे, उसमें हमारे साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी पर भी आपने सवाल उठाया है, क्या कहेंगे उस पे? प्रधानमंत्री की चुप्पी पे भी आपने प्रधानमंत्री से ही मैं ये तमाम सवाल कर रहा हूँ कि उनको अपनी खामोशी तोड़ना चाहिए और याद करना चाहिए। मैं तो हिंदू से, हिंदू के तरीके से और उनके हिसाब से बात करता हूँ। महाभारत में मैंने देखा, धृतराष्ट्र अगर अंधे और बहरे ना बने बैठे रहते तो महाभारत ना हुई होती। और आज नरेंद्र मोदी का जो किरदार मैं देख रहा हूं कि देश में इतना बुरा माहौल हो गया है, नफरतों का बाजार गर्म है, लोग तलवारें लेकर और बंदूकें लेकर निकल रहे हैं, तमंचे लेकर निकल रहे हैं, और वो अंधे और बहरे मूक दर्शक बने हुए हैं। धृतराष्ट्र की भूमिका से उन्हें तुरंत बाहर आना चाहिए और कोई ऐसा मजबूत निर्णय लेना चाहिए जिससे इस किस्म के माहौल को कंट्रोल किया जा सके। तो अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी, तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के दरमियान 36 का आंकड़ा नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान 63 का आंकड़ा बन जाए। आंकड़ा भी बड़ा हो जाएगा, देश भी बड़ा हो जाएगा, देश का नाम भी बड़ा हो जाएगा। तो देखा आपने, मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी दी है कि उनको अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो देश में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी नेटवर्क, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।